हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ भोपाल मेरा एलआईसी का एग्ज़ाम देने। आज सुबह 5 बजे की बस से हम लोग पिपरिया से भोपाल आए थे। तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि रात भर मेरी नींद नहीं लगी थी और बस में पूरे टाइम सो रही थी, तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। अब बज गए हैं 2:30 और मैं निकल रही हूँ एग्ज़ाम सेंटर के लिए। 3:30 बजे से मेरा एग्ज़ाम है एलआईसी का, एलआईसी एओ का। और भाई तो मेरा है नहीं अभी घर पे, तो मैं रैपिडो बुक करके जा रही हूँ। रैपिडो वाला बस आने वाला है और मैं बस बाहर खड़ी हूँ जाने के लिए। बस मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पहली बार मैं एलआईसी का एग्ज़ाम दे रही हूँ। और मेरी दीदी ने दिया तो, और 2 दीदी ने दिया, एक मामा की लड़की ने भी। तो वो बता रही थी कि एग्ज़ाम थोड़ा टफ़ आ रहा है, मतलब पीओ लेवल का आ रहा है। तो अब मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं मेरी शिफ्ट में कैसा आने वाला है। बट कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे क्या एग्ज़ाम आता है। करूँगी तो क्वेश्चंस थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, जितना पढ़ा है अभी तक उस बेस पे करूँगी मैं क्वेश्चंस। अब बताऊँगी मैं एग्ज़ाम के बाद कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। फिर गाइस जैसे ही रैपिडो वाला आया मैं कॉलेज के लिए निकल गई थी और कॉलेज जाके फिर पता चला कि रिपोर्टिंग टाइम हो गया है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का। फिर मैं शाम को 6 बजे फ्री हुई थी, जब तक अंधेरा हो गया था पूरा, और मैं और कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। फिर मैं फटाक से घर आ गई और घर भी मैं रैपिडो से ही आई थी। सो गाइस, मैं पेपर दे के अभी घर आ गई हूँ। मेरा एग्ज़ाम हो गया है एलआईसी एओ का। और गाइस मैं सीरियसली बताऊँ तो वो एग्ज़ाम मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा गया। मतलब मैंने 13 क्वेश्चंस रीजनिंग में करे और 16 क्वेश्चंस मैथ्स में करे, और इंग्लिश में तो माइनस मार्किंग थी नहीं, तो मैंने पूरे 30 क्वेश्चंस करे हैं। बट उसमें रीजनिंग इतनी ज़्यादा टफ आई थी ना, और स्टार्टिंग में जो पजल थे वो इतने ज़्यादा टफ दे दिए थे उनने कि आगे तो करने के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले उस पजल में ही फंस गई थी मैं। गाइस इतना ज़्यादा टफ पेपर, मतलब ठीक है मैंने सुना था कि ये पीओ लेवल का एग्ज़ाम है, बट सच में इतने कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आ पाई हूँ मैं। 16 क्वेश्चंस किए मैंने मैथ्स में, रीजनिंग में तो फिर भी मैंने 1 या 2 पजल की थी, और उसके बाद कुछ 1 लाइन क्वेश्चंस थे वो किए थे। और मैथ्स में तो मैंने 1 डीआई की थी और 5 से 7 नंबर की सिम्प्लीफिकेशन आया था वो किया था, और रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी वो की थी। और बाकी इसके अलावा तो अर्थमेटिक तो मैंने पूरी छोड़ ही दी थी, तो वो तो मैंने की नहीं थी। और 1 डीआई थोड़ी टफ आई थी, वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, केस स्टेट वाली थी, पता नहीं कैसी थी, तो वो तो बिल्कुल दिमाग से ऊपर जा रही थी, तो वो तो मैंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं की थी। और बाकी इंग्लिश तो ओके ओके आई थी, मतलब इजी तो कह नहीं सकते हैं कि जो इंग्लिश एलआईसी एओ में आई थी वो इजी थी, वो बिल्कुल भी इजी नहीं थी, पीओ लेवल की थी। और इसके साथ जो मैंने एसबीआई का पेपर दिया था वो तो सच में बहुत इजी था, मैं इतनी खुश थी सेंटर से बाहर निकल के। बट आज तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ, मतलब मैं सोच रही थी कि एग्ज़ाम में मैं बैठ कैसे गई, अभी मेरी इतनी तैयारी नहीं है, मैं कैसे आके बैठ गई इस एग्ज़ाम में। मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था जब मेरी इतनी कम तैयारी थी। तो मतलब पीओ लेवल का एग्ज़ाम था तो बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था वो। मुझे नहीं पता मेरी शिफ्ट का इतना टफ आया था। मेरा आज 4th शिफ्ट में था, मतलब 3:30 बजे से था, और बहुत ज़्यादा टफ आया था। वैसे मेरी दीदी भी एग्ज़ाम देने गई थी, वो सुबह 10:30 बजे गई थी, और उनकी शिफ्ट में भी बहुत ज़्यादा टफ आया था पेपर, तो उन्होंने भी ज़्यादा कोई अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी। और उससे पहले मेरी मामा की लड़की गई थी, तो वो भी बता रही थी कि टफ़ आया था। तो मतलब ऑल ओवर तो ये पीओ लेवल का एग्ज़ाम है, उससे थोड़ा ही कम लेवल होगा इसका। बट अभी मेरी तैयारी इतनी नहीं है कि मुझे एग्ज़ाम ईजी लगे, जैसे कि एसबीआई का मुझे ईजी लगा था, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगा। सो गाइस अब कोई बात नहीं, मेरा परसों एग्ज़ाम है आईबीपीएस क्लर्क का, और उसका मेरा टारगेट भी चल रहा था 15 दिन का। तो कल तो मैंने उसकी कोई पढ़ाई नहीं कर पाई थी, सोचा था मॉक लगाने का, बट कल तो पूरे दिन मैंने एलआईसी के ही लगाए थे मॉक। बट आज अब मैं 7 बजे घर आ गई हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एसबीआई के 1 या 2 मॉक तो लगा ही लेती हूँ, और बाकी मैं लगाने वाली हूँ कल 4 से 5 मॉक। तो बस अब मैं पढ़ाई करने बैठ रही हूँ, उस एग्ज़ाम की मुझे तैयारी अच्छे से करनी है। फिर गाइस मैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस करने बैठ गई थी। आज मैंने सोचा था कि मैं मॉक लगाऊंगी, और मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल भी रही थी कि मुझे मॉक लगाना है, लेकिन फिर मैं मॉक नहीं लगा पाई थी, और मैंने सेक्शनल टेस्ट ही लगाए थे। मतलब पहले रीजनिंग के मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि मॉक तो मैं कल दिन भर लगाने वाली हूँ, और प्रैक्टिस तो मैं कल करूँगी नहीं। मुझे कंफर्म पता था कि मेरा दिमाग ऐसा है ही नहीं
कि वो दो दो चीज़ें साथ में करने की परमिशन मुझे दे दे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती हूँ और कल के लिए मॉक सारे, मतलब अभी जितने भी मॉक मुझे लगाने हैं 4-5 वो मैं कल लगाऊंगी और आज सिर्फ प्रैक्टिस करूँगी। फिर गाइस मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया और मैंने पहले तो चेकलिस्ट सॉल्व की थी रीजनिंग की, और उसके बाद मैथ्स की चेकलिस्ट सॉल्व की थी, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की थी। मतलब जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं मैंने वो लगाए थे, और वो ज़रूरी होते हैं क्योंकि ऐसे हम जब पूरा मॉक लगाते हैं तो हम किसी एक सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट जब हम किसी एक सब्जेक्ट का ही लगाते हैं तो उस पर हम पूरा फोकस कर पाते हैं अच्छे से, और देख पाते हैं कि उस सब्जेक्ट में हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या नहीं बन पा रहा है। क्योंकि मॉक में तो हम तीनों सब्जेक्ट पे बराबर ही ध्यान देते हैं, एक पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। बट रीजनिंग में आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं एग्ज़ाम में भी यही करके आई हूँ। मैथ्स में तो अच्छे खासे अटैम्प्ट कर लिए थे, मतलब 18 कर लिए थे, इतने नॉर्मल है, कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन मैंने रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कम किए थे, मतलब 13। रीजनिंग जितना ईजी सब्जेक्ट और उसमें मात्र 13 करना, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन मैं क्या करूँ, उसमें पज़ल ही ऐसी आई थी और स्टार्टिंग में इतनी टफ पज़ल आ गई थी, जो कि मैंने पहले भी बताया है, मैं उसी में फंस गई थी। तो पता नहीं है रीजनिंग में पज़ल मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है, इसमें ही फंस जाती हूँ मैं और फिर बाकी आगे सॉल्व कर ही नहीं पाती हूँ। ऐसा जब भी होता है कि जब मैं मॉक लगाती हूँ, जब भी यही होता है मेरे साथ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं पज़ल को स्किप करूँगी, मतलब आगे आगे देखूँगी, वन लाइन क्वेश्चंस और सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह देखूँगी और बाद में पज़ल करूँगी। बट मैं जितना भी सोच लूँ ऐसा हो नहीं पाता है। स्टार्टिंग में जो पज़ल आ जाती है पूरा दिमाग वही कैच कर लेती है, और मेरा मन मतलब दिमाग वही कैच कर लेता है और बोलता है कि इसे ही सॉल्व करो। तो पहले मैं वही सॉल्व करने लगती हूँ और उसमें मेरा टाइम चला जाता है। मेरी साइड में एक लड़की बैठी थी, वो भी यही बोल रही थी कि फिर बाद में मैं उससे बात कर रही थी कि जो स्टार्टिंग पज़ल आई थी वो टफ़ आई थी और उसी को सॉल्व करने लगे थे, और लास्ट में वो सॉल्व हुई भी नहीं थी क्योंकि उसमें बहुत ही कम क्लू थे, मतलब ऐसे घुमे घुमे क्लू थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पूछ रहे हैं, क्या मतलब क्या बता रहे हैं। कुछ ऐसे डेफिनेटली क्लू नहीं दिए थे, कुछ बिल्कुल परफेक्ट कि हाँ इसी में ऐसा हो रहा है, बहुत घुमे घुमे दिए थे। तो वो पज़ल तो बहुत ही ख़राब थी और फिर भी मैंने उसी में टाइम वेस्ट किया, ये मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। बाकी वो पेपर ही इतना टफ़ आया था ना, मुझे टफ़ लग रहा था कि है ना, अगर उसको नहीं करती तो बाकी किसी और चीज़ को देखती और उसको देखती, वो भी टफ़ थी। मतलब 2 फ्लैट वाले और फिर साथ में 8 मंजिल और 2 फ्लैट, मतलब 4 मंजिल और 2 फ्लैट, ये वाले क्वेश्चंस आए थे। तो मतलब ये तो मैं ये भी नहीं कर रही हूँ, अभी अभी इनको भी स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा घुमे घुमे होते हैं। और फिर सिटिंग अरेंजमेंट में भी ऐसा हुआ था कि 2 पंक्ति हैं, उनमें दक्षिण की तरफ उत्तर की तरफ मुँह करके लोग बैठे हैं। तो ये भी डबल लाइन वाले भी मुझसे अभी इतने अच्छे से नहीं बनते, मतलब बन जाते हैं, अगर 10-1 मिनट का टाइम मिले तो मैं कर लूँगी, लेकिन ऐसा कि 5-7 मिनट में मुझसे नहीं हो पाते हैं वो क्वेश्चंस, तो उसको भी स्किप करती हूँ। बट अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि कल मैं अच्छे से ज़्यादा मॉक लगाऊँ और स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ कर लूँ मैं रीजनिंग में, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाऊँ। सो गाइस मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।